एक छोटे से गांव रामपुर में एक ईमानदार और समझदार किसान रहता था। उसका नाम था मोहनलाल। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता था और अपनी जमीन को माँ जैसा मानता था। उसकी पत्नी सावित्री सुशील और समझदार औरत थी, जो घर और परिवार दोनों संभालती थी। उनका बेटा राजू 12 साल का था, छोटा लेकिन बहुत होशियार और मेहनती। मोहन, आज धूप ज्यादा तीखी है, जरा ध्यान रखना, पानी पी कर जाना। अरे सावित्री, जब तक हल जमीन पर ना चले तब तक पेट भी चैन नहीं पाता। बापू, आज भी मैं खेतों में आऊंगा, बैलों को मैं पकड़ लूंगा। शाबाश मेरे बेटा, पर याद रख, जमीन माँ जैसी है, उससे प्यार से काम लेना। इस तरह उनका परिवार सुख और ईमानदारी भरी जिंदगी जी रहा था। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया, सेठ धनीराम। बाहर से सुंदर कपड़े, गले में सोना चांदी और जुबान में मिठास, लेकिन दिल में लालच और धोखा। अरे गाँव वाले, मैं तुम्हारी फसल अभी खरीद लूंगा और तुम्हें 2 गुना दाम दूंगा। किसान रामदीन हैरान हो गया। 2 गुना दाम? सेठ जी, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। मोहनलाल तभी से खामोश खड़ा था, शांत तरीके से बोला, सेठ जी, फसल अभी पूरी तैयार नहीं है, इतनी जल्दी बेचना ठीक नहीं, समय का इंतजार करना चाहिए। सेठ धनीराम चालाकी से हंसकर कहता है, मोहनलाल, जो समय का इंतजार करता है वो पीछे रह जाता है। मौका देखो और फायदा उठा लो, यही समझदारी है। समझदारी ये नहीं कि जल्दी फायदा उठाओ, समझदारी ये है कि मेहनत का सही दाम पाओ। सेठ जी, मैं अभी नहीं बेचूंगा। सेठ धनीराम अंदर ही अंदर जला और सोचा, ये मोहनलाल सब किसानों को समझ सिखा देगा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। शाम को जब मोहनलाल और सावित्री एक साथ घर लौटे तो सावित्री ने पूछा, क्या हुआ मोहन, आज इतना सोच में क्यों हो? आज जो सेठ जी ने कहा उसी के बारे में सोच रहा हूँ। सावित्री शांत लहजे में कहती है, तुमने बिल्कुल सही किया। जो आदमी जल्दी में निर्णय लेता है वो बाद में पछताता है। तुम हमेशा सोचकर काम करते हो, इसी के लिए तुम सबसे अलग हो। अम्मा, अगर वो सेठ धोखा देगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राजू की बात सुनकर सावित्री हंसती है, तू अभी छोटा है बेटा, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। उस रात सावित्री ने मोहनलाल से कहा, तुम चिंता मत करो मोहन, तुमने जो फैसला किया वही ठीक है। सेठ धनीराम किसान भाइयों को बेवकूफ बना रहा है। एक दिन तुम्हारा सच और तुम्हारी समझ सबके आगे चमकेगा। कुछ हफ्ते बाद आसमान में काले बादल छाए, तेज बिजली चमकी और बारिश से फसल का नुकसान हो गया। बहुत सारे किसान दुखी हो गए। तब सेठ धनीराम फिर आया। देखा भाइयों, मैंने कहा था ना, समय का भरोसा नहीं। अब तो मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी फसल ले लूंगा, थोड़ा दाम कम सही। बेचारे किसान मान गए और फसल दे दी, लेकिन मोहनलाल ने मना कर दिया। सेठ जी, मैं अपनी फसल नहीं बेचूंगा, चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन मैं मेहनत का सम्मान नहीं छोड़ सकता। सेठ गुस्से में बोला। सब बेच रहे हैं और तू अकेला क्या कर लेगा? मोहनलाल शांत स्वभाव से बोला, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी जमीन और मेरी मेहनत है। सेठ अंदर ही अंदर सोचने लगा, अब तो मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगा। सेठ धनीराम अपने आदमियों को बुलाता है। आज रात सब लोग अपने घर जाने के बाद तुम लोग चुपकर मोहनलाल के गोदाम में आग लगानी होगी। और याद रखना, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ठीक है सेठ जी, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। रात गई,
सब सो गए। सेठ धनीराम ने अपने आदमियों को भेज दिया। उन्होंने मोहनलाल के गोदाम में छुपकर आग लगा दी। सुबह तक पूरी फसल राख बन गई। मोहनलाल सुबह बाहर आया तो उसे गोदाम की तरफ धुआं नजर आया और वो वहां पहुंचा तो देखकर हैरान हो गया। मोहनलाल को गोदाम की तरफ जाता हुआ देखकर सावित्री और राजू भी वहां पहुंच गए। सावित्री रो पड़ गई। हे भगवान, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। मोहन, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। राजू आंसू बहाते हुए बोला। बापू, ये किसने किया? मोहनलाल ने राजू को समझाते हुए कहा। बेटा, जो बुरा करता है उसे भगवान कभी माफ नहीं करता। सच एक दिन जरूर जीतेगा। तुम आंसू मत बहाओ। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उस दिन मोहनलाल ने वचन लिया। मैं सबको दिखाऊंगा कि ईमानदारी और सच में चलने वाला किसान सबसे बड़ा वीर है। भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है, बुराई का अंत होकर रहता है। अगले भाग में होगा मोहनलाल का बदला, राजू की बहादुरी, सावित्री की हिम्मत और सेठ धनीराम को मिलने वाली सजा, एक भावुक और जीत से भरा अंत। देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।